आज जो आप ये फील्ड देख रहे हैं, ये फील्ड बिल्कुल फ्लोरिंग पे आ गया है। हर प्लांट के ऊपर डोडियाँ और फूल स्टार्ट हो गए, आप देख चुके हो। इसमें हमने ड्रिप लगा रखी है। अभी आज हम इसमें ड्रिप में क्या सप्लाई करेंगे वो आपको दिखाएंगे। ये मटेरियल हमने रेडी कर रखा है जो ड्रिप में सप्लाई करना है। ये है IPL का बायोलॉजिकल 5G बायोलॉजिकल स्टिमुलेट। हम मोस्टली दवाएं ड्रिप में भी स्प्रे में भी बायो की यूज़ करते हैं। जिनको इन्वायरमेंट इको फ्रेंडली बोला जाता है वो दवाएं हम यूज़ करते हैं, जो इन्वायरमेंट के लिए अच्छी रहती हैं बायो के अंदर। ये दोनों दवाएं बायो में, और ये तीसरी है ये भी बायो में है। ये KBD की है मल्टीप्लायर, जो ज़मीन को अच्छा बनाती है, मजबूत ताकतवर बनाती है, मिट्टी को बनाए बलवान, इस पर लिखा भी हुआ है। ये है एग्रोमैक्स की ओमिनो DS, जिसमें अमीनो एसिड है, फोर्टिफाइड अमीनो एसिड है इसमें 40%। ये IPL का बायोलॉजिकल स्टिमुलेट, ये भी बायोलॉजिकल में है। नेचुरल ह्यूमिक एंड फोलिक एसिड डेरिवेटिव्स है, ये भी कम्प्लीटली बायोलॉजिकल है जो हम इसमें सप्लाई करेंगे। ये देखिए अंदर से इसका कलर ऐसा रहता है। और ये मटेरियल अब हम ड्रिप के लिए घोल बनाएंगे, तैयार करेंगे। ये तीन बारी बारी से हम इसमें डाल देंगे, और एक जो ये मटेरियल है दूसरी बाल्टी में घोलेंगे। ये अब मल्टीप्लायर हम डाल रहे हैं इसमें। इनको अच्छे से हमें घोलना है, एक बढ़िया सी डंडी लेके पूरा। जब ये वाटर में सोल्यूबल हो जाए उसके बाद ड्रिप में डालने के लिए ये सप्लाई तैयार होगा। ये आप देखिए पूरा अच्छे से इनको घोल लिया है। और ये है हमारा ड्रिप वेंचुरी सिस्टम, जिसमें हम ड्रिप में इनको सप्लाई कर देंगे। इसमें मटके में हम इस मटेरियल को डाल लेंगे। और ये लगा हुआ है यहाँ से नल की, इस वाल को ओपन करेंगे, ये वाल ओपन होगा। ये दो छोटे छोटे वाल हैं, ये भी ओपन होंगे। और ये ड्रिप में चलाने के लिए इस सिस्टम को रेडी करके और हम ड्रिप में सप्लाई कर देंगे। जो दवाई मैंने आपको दिखाई है, इनका इस फील्ड के अंदर फ़ायदा क्या होगा अभी वो मैं आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ। जो पौधे जैसे अभी ये फ्लोरिंग पे आ गए हैं, इनकी अच्छे से ग्रोथ करने में हेल्प करेगा। इनको ज़मीन से ताकत देगा, जड़ों को अच्छे न्यूट्रिशंस देगा, बायोलॉजिकल न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जो इनकी जड़ों को अच्छा मजबूत बनाएंगे, ग्रोथ करवाएंगे और पौधे का फुटवार बनवाएंगे। पूरा पौधे का अच्छा फुटवार बनेगा। जितना ज़्यादा फुटवार होगा, टहनियाँ होंगी, उतनी ही ज़्यादा कलियाँ आएंगी। अब आप ये पौधा देख रहे होंगे, हर कली के ऊपर, हर टहनी के ऊपर कलियाँ हैं। तो जितनी ज़्यादा टहनियाँ होंगी उतनी ही कलियाँ बनेंगी। जितना अच्छा फुटाव उतनी ही ज़्यादा प्रोडक्शन आएगी पौधे की। अच्छे से इनकी हाइट को प्रॉपर मेंटेन रखेंगे, पौधे का फुटाव मेंटेन रखेंगे, जड़ों के में मजबूत और रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाएंगे। अभी जैसे ये फ्लोरिंग स्टेज पे अपना फील्ड आ गया है, अब ये धीरे धीरे अच्छे से अपनी यूथ स्टेज के ऊपर आएगा और बम्पर प्रोडक्शन देना स्टार्ट करेगा। इसमें ये इस जो मटेरियल है ये इसमें हेल्प करेगा। उस तरफ येलो भी लगा हुआ है। बाकी और सब चीज़ें मैं आगे की क्या दवाई देता हूँ, क्या नहीं दे रहा, इस फील्ड की मैं प्रॉपर आपको शुरू से लास्ट तक दिखा रहा हूँ। और इस फील्ड की मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, जो स्टार्टिंग से लास्ट तक हमने इसमें क्या दिया, क्या स्प्रे की, क्या ड्रिप में चलाया, कौन सा फर्टिलाइजर कब यूज़ हुआ, कौन सा इंसेक्ट आया तो क्या यूज़ होगा, कौन सा फंगस आया तो क्या यूज़ होगा। अभी तक आपने हमारा फील्ड देखा होगा, 60 दिन के अप्रोक्स होने वाला है, कुछ कम है 60 दिन से, 55-56 दिन का हुआ है फील्ड। तो आपने देखा होगा कोई इसके अंदर फंगस किसी भी तरह का या कोई कीटों का अटैक आपको देखने को नहीं मिला है, क्योंकि हम अपनी प्री स्प्रे रखते हैं। जो एक शेड्यूल हमने तैयार कर रखा है उसके अकॉर्डिंग हम इस फील्ड के अंदर खाद दवा स्प्रे लगाते हैं। हमने सिर्फ इसके अंदर 2 स्प्रे यूज की है। हम 3 कर सकते थे मैक्सिमम, लेकिन हमने टनल में रख रखा था। 1 से 1.5 महीने पूरा 35 दिन के आसपास ये टनल में रहा है, जिसमें टनल में कोई स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए हमारी 1 स्प्रे बच गई। नहीं अब तक हम 3 स्प्रे कर देते 15-15, 20-20 दिन के गैप में। 2 चीज़ें ही हमने ड्रिप में सप्लाई की, आज तीसरी ड्रिप में सप्लाई कर रहे हैं और इसके 5 दिन बाद हम इसके अंदर स्प्रे करेंगे। इसके अलावा एक फील्ड और है हमारा ऑर्बिट और अशोक का सुपर बोल ऑरेंज का, वो भी हम आपको दिखाएंगे। उसमें भी मैंने फर्स्ट स्प्रे जो की है वो डाल ली है यूट्यूब के ऊपर, और उसकी भी एक प्लेलिस्ट तैयार करूंगा। आप उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, और उस प्लेलिस्ट को जरूर सेव करें, और स्टार्टिंग से लास्ट तक हम क्या दे रहे हैं, कैसी परफॉर्मेंस रह रही है फील्ड की, वो ऑब्जर्व करें। धन्यवाद सभी को।